चलिए आज ये आपको नया डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे टेबल में कहीं पे भी इसके ऊपर पॉट या प्लेटें वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये नया डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर देखिए इस तरह से 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इस तरह से देखिए हम 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमारे ये जो चेन हमने बनाई है इसे एक, ये हमारी फर्स्ट चेन डबल क्रोशिया हो गई। 2 3 4 इसी तरह से हमें 24 डबल क्रोशिया बनाना है। चलिए 24 डबल क्रोशिया बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने 24 डबल क्रोशिया बना ली है यहाँ पर। अब इस धागे को पकड़ के हम इस तरह से थोड़ा सा खींच देंगे तो ये हमारा होल छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीसरी यहाँ पर जो हमारी ये जो चेन बनी हुई है ये देखिए यहाँ पर ये पहली चेन में हम यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ देंगे। इस तरह से हम जोड़ देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो धागे को हम इसके साथ यहाँ पर वो कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर इसी के अंदर दब जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड वाली चेन में इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 1 2 3 चेन बना के फिर से हम अगली वाली इसमें चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से है बनाना है। फिर 3 चेन, 1 2 3। अब हम फिर अगली वाले चेन में यहाँ पर फिर से एक चेन और बनाए, डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। फिर से 3 चेन, 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया। अब अगले वाले में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए लाइन तैयार करके मैं आपको दिखा। ये देखिए ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है इस तरह से। अब यहाँ पर हम लास्ट वाले में देखिए एक चेन पहले बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया की तरह, क्योंकि हमें यहाँ पर ये बीच में ही लेके आना है उसको फंदे को। तो देखिए इस तरह से हमने एक चेन के साथ एक फंदा उसमें वो कर दिया है, लपेट दिया है। अब हम जो ये इसमें 3 चेन बनाई हुई थी तो तीसरी चेन में 1 2 3, तीसरी चेन में देखिए इस तरह से डालेंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे। अब हम ये देखिए हमने तीनों फंदों को एक साथ निकाल दिया। अब ये हमारा बीच में आ गया फंदा, यहाँ पर बीच में आ गया फंदा।
अब इसे हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद अब हम इस फंदे को देखिए क्रोशे को इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर 5 चेन बनाने के बाद अब हमें 7 और चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमने 7 चेन बना ली है। अब देखिए हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक फंदा हो गया। अब यहाँ पर 3 बार हम इसे लपेट लेंगे। ये देखिए एक ये हमारा फंदा और 3 बार हमने इसमें क्रोशे में धागे को लपेट दिया है। अब इस तरह से ही क्रोशे में हमें जहाँ पर हमने ये चेन बनानी शुरू करी थी उसी वाले होल में फिर से हम डालेंगे और 3 बार देखिए क्रोशे को इस तरह से हमें निकालना है। पहले एक फंदे को निकाला हमने, अब दूसरे फंदे को निकाला, अब फिर 2 फंदों को एक साथ निकाला। अब जो ये 2 फंदे बचे लास्ट में, इन 2 फंदों को निकाल देंगे। 2 फंदों को छोड़ देंगे, सॉरी, इन 2 फंदों को छोड़ देंगे। फिर से हम 3 बार इसमें क्रोशे में फंदे लपेटेंगे। 1 2 3। 3 बार फंदे लपेटने के बाद देखिए अब अगली वाली इसमें हम चेन में फिर से इसको पहले 2 फंदे निकालेंगे। 1, अब फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे। अब इन 3 फंदों को एक साथ हमें निकाल देना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसमें 3 बार उनको लपेटेंगे और फिर से इसी जहाँ पर हमने ये चेन बनाई हुई है इसी के अंदर हम देखिए फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। अब इन 2 फंदों को छोड़ देंगे हम। फिर से यहाँ पर 3 बार हम इसमें धागे को लपेटेंगे। फिर हम अगले वाले इसमें होल में देखिए फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। इस तरह से बनाने के बाद अब हम इन तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसमें 3 बार धागे को लपेटेंगे और इसी वाले धागे में जिसमें हमने ये चेन इस चेन में फिर से हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। अब इन 2 फंदों को छोड़ देंगे हम इसी तरह से, बाद में हम वो करेंगे। फिर 3 बार हम इसमें लपेटेंगे और अगली वाली फिर इसमें चेन में फिर से हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। अब इन तीनों फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से हम इसमें देखिए 3 बार धागे को लपेटेंगे और फिर से हम इसी वाले चेन में फिर से हम देखिए 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। इन 2 फंदों को छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है जैसे हमने ये बनाया हुआ है। ये देखिए सेम इसी तरह से ये सारे फंदों को हमें बना लेना है। चलिए ये पूरा राउंड बना के आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये हमने बना के पूरा तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के लिए देखिए ये 2 हमने फंदे छोड़ रखे हैं और यहाँ पर हम 5वीं चेन 1 2 3 4 ये 5वीं चेन में इसको जोड़ देंगे इस तरह से। अब इन तीनों फंदों को एक साथ जोड़ देंगे और
अब ये फंदे को हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनानी है। अगले वाले इसमें चेन में सिंगल क्रोशिया बना के 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हमें इस वाली चेन में, इस चेन में 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हमारी ये हो गया। अब 8 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए हमने 9 डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें अगले वाले में इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए इस तरह से हमें सभी में ये 9 डबल क्रोशिया बना लेनी है। चलिए ये पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन हमने बना के तैयार कर ली है। अब हम इसे जोड़ेंगे। जो हमने ये 3 चेन बनाई हुई थी, 3 चेन में यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर लास्ट में हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पर, और ये लास्ट वाला हम छोड़ देंगे डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम ये देखिए यहाँ पर ये पहला वाला छोड़ देंगे। ये बीच में जो ये पोर्शन है, सेकंड वाले में हम इसे यहाँ से फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 2 3 4 5 6 7। हमने गलत बना दिया था यहाँ पर। यहाँ पर इसमें पहले वाले में नहीं बनाना है, सॉरी मैंने पहले वाले में बना दिया था। यहाँ पर इसमें नहीं बनाना है, यहाँ सेकंड वाले में बनाना है। और ये क्या कहते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। 1 2 3 4 5 6
7। ये देखिए हमने 7 डबल क्रोशे बना लिया। ये लास्ट वाला हम छोड़ देंगे यहाँ पर। फिर 3 चेन बनाएंगे अब हम, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये वाला हम बीच वाला पोर्शन छोड़ेंगे। इसके बगल वाले में हम यहाँ पर बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 3 चेन। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से। चलिए अब मैं इसे बना के आपको दिखा। ये देखिए ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। ये देखिए अब यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए आप देखिएगा किस तरह से हम जोड़ना है, ज़रा ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। पहले एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम देखिए इसमें क्रोशे में एक ये फंदा लपेट लेंगे। अब जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसे इस तरह से फंदा अंदर से निकालेंगे और अब हम ये तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। तीनों फंदों को इस तरह से निकाल देंगे। अब निकालने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद अब हम जो ये फंदा है इसको क्रोशे को इसके अंदर से ले जाके यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद अब हम अगली वाली देखिए यहाँ पर डबल क्रोशे में, इसमें डबल क्रोशे में इस तरह से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस वाले चेन में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 2 चेन, 1 2। अब यहाँ पर हम देखिए 5 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 डबल क्रोशे बना ली। अब यहाँ पर 2 चेन बना के इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। फिर 2 चेन। अब यहाँ पर हम इस वाले में डबल क्रोशे में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से 2 चेन बनाने के बाद अब इस वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 2 चेन और यहाँ पर फिर 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस वाले ये फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड वाले में हमें डबल क्रोशे बनानी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन भी हमने बना के पूरी तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पर इसे जोड़ेंगे। उससे पहले हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2।
2 चेन बना के जो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है यहाँ पर, इसी में हम यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से। अब हमें इस फंदे को यहाँ पर लेके आना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये चेन बनी हुई है, इसी चेन में एक एक चेन बनाते हुए वहाँ तक ऊपर तक लेके जाएंगे। 1 2 3 और हमें यहाँ पर उसमें फर्स्ट छोड़ के सेकंड वाली जो ये ऊपर चेन बनी हुई है उसमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है इस तरह से। अब देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद हमें इस लाइन में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक ये हो गई, 2 और ये 3। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बना के अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। वो जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है इसी के अंदर हमें ये देखिए इस तरह से फंदा डालना है और एक डबल क्रोशिया बनानी है। अब यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ से हमने ये वाली पहले वाला डबल क्रोशिया निकाला हुआ है सेम उसी जगह पर फिर से डबल क्रोशिया डाल देंगे। ये देखिए अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट डबल क्रोशिया छोड़ के सेकंड वाले में हमें यहाँ पर 3 चेन डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमें 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद अब जो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है सेम इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और 7 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है सेम इसी में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पर फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया को छोड़ के सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर चेन में हम 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है। अब इसे हम जोड़ेंगे यहाँ पर। इसके जोड़ने के लिए हमें जो ये बीच वाली डबल क्रोशिया है इसी के ऊपर जो ये चेन बनी हुई है इसी में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी, पहले यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर हमें तीसरी चेन में इसको जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ने के बाद अब इस फंदे को हमें यहाँ पर बीच वाले इसमें डबल क्रोशिया में लेके आना है। तो यहाँ पर ला के हम एक चेन बनाएंगे और देखिए अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे हम। ये 3 तो हमारी डबल क्रोशिया की हो गई, 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे। 2 एक्स्ट्रा चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर जो ये डबल क्रोशिया दिख रहा है ये इस डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है।
फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 2 3 3 चेन बनाने के बाद जो हमने ये 7 चेन बनाई हुई थी, इसमें हमें बीच वाली चौथी चेन में 1 2 3 और ये इस चौथी चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके अंदर एक, इसी में ये 2 और एक और बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 3 चेन, 1 2 3। अब फिर से हम जो ये डबल क्रोशिया गया हुआ है यहाँ पर फिर से इसको जोड़ दें, सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। फिर यहाँ पर बीच वाले डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब फिर से हम इस वाले डबल क्रोशिया में फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। अब 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद चौथी चेन में इसमें 1 2 3 4। चौथी चेन में हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चेन। फिर यहाँ अगले ये जो डबल क्रोशिया बनी हुई है, इस वाले डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और अब ये 3 जो डबल क्रोशिया है इसमें एक बीच वाले में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से ये पूरी लाइन हमें तैयार कर लेनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन हमने तैयार कर ली है, देखिए। अब यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे तीसरी चेन में, 1 2 3। तीसरी चेन में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। अब ये जोड़ने के बाद जो हमारा ये फंदा है, इस फंदे को हमें यहाँ पर लेके आना है, इस डबल क्रोशिया के पास लेके आना है। उसके लिए हम 2 3 चेन बनाते हुए वहाँ पर ले जाएंगे इसे। 1 2 और ये 3। ये देखिए यहाँ पर हम ले आए। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हम 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे, 1 2 एक्स्ट्रा चेन बनाने के बाद अभी देखिए यहाँ पर हम जो ये 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं हमने, इसमें फर्स्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब सेकंड वाले में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से जो हमने ये बीच वाले सेकंड वाली डबल क्रोशिया बनाई है, इसी होल में हम फिर से ये वाली भी डबल क्रोशिया 3 चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया जो बनाएंगे इसमें इसी होल में हम बनाएंगे। ये देखिए इस होल में हमने डबल क्रोशिया बना ली। अब फिर से एक अगले वाले डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाने के बाद जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब जो ये हमारा देखिए बीच में ये बीच वाली जो लाइन है यहाँ पर, इसमें हमें सिर्फ एक चेन बनानी है। एक चेन बना के अब जो ये यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनी हुई है और जो ये डबल क्रोशिया बनी हुई है, इसमें आप हमें मिला देना है। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम।
अब बीच में हमें कुछ नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद फिर से अब हम इस वाली डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, अब बीच वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे और फिर जिसमें हमने ये पहली ये बीच वाले में डबल क्रोशिया डाली है, इसी में एक साथ हम दूसरी भी डालेंगे और हम इस तरह से अब ये लास्ट वाली में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब ये हमारी इस डबल क्रोशिया में हमें डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब हम इधर वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर से 3 चेन और यहाँ पर इस 3 डबल क्रोशिया के ऊपर अब हमें डिज़ाइन बनानी है। ये एक बीच वाले में 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसी सेकंड वाले डबल क्रोशिया के उसमें होल में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब लास्ट वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3। ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन हमें तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाली लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे। इसके लिए एक चेन बनाएंगे और चेन बना के अब हम जो हमने ये शुरुआत करी थी 3 चेन और 3 ये 6 चेन से वहीं पे आके 1 2 3 तीसरी चेन में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर फिर से 3 चेन, 1 2 3 और 3 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे, 1 2 3, 6 चेन हो गई ये हमारी। और अब यहाँ पर हम देखिए 2 डबल क्रोशिया है यहाँ पर, एक और ये वाली दूसरी हमने ये देखिए अब ये ऐसे हमने बना लिया और यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बना लेंगे और दूसरे वाले उसमें भी अब हम इसी तरह से इस डबल क्रोशिया में भी इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। फिर 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा देखें यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने ये 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है इसमें हम देखिए इस तरह से एक बार निकालेंगे और ये 2 फंदे छोड़ देंगे। अब अगले वाले में इसी तरह से जो ये हमारा इधर दूसरी तरफ को गया हुआ है इसमें हम डालेंगे और एक बार निकाल लेंगे। अब ये 3 फंदे हो गए हमारे, इन तीनों फंदों को एक साथ निकालना है अब हमें इस तरह से। फिर 3 चेन, 1 2 3 और यहाँ पर फिर से हम इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब यहाँ पर हम 7 चेन 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया, फिर इन दोनों में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक 2, अब 3 चेन 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हम इसमें ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हैं जो इनमें पहले एक में हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे और 2 छोड़ देंगे फंदों को। अब अगले वाले में इसी तरह से हम करेंगे, एक बार निकाल लेंगे और ये अब 3 फंदे हो गए, तीनों फंदों को एक साथ निकालना है। फिर 3 चेन और यहाँ पर इसी तरह से और 7 चेन 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और 3 चेन 2 3। अब यहाँ पर हम फिर से पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 फंदे छोड़ देंगे और फिर से इसमें एक बार निकालेंगे और अब ये 3 फंदे हो गए, तीनों फंदों को एक साथ करना है, 1 2 3। ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए जैसे ये 2 बचे हुए हैं, इसमें हम एक बार निकाल लेंगे, ये 2 फंदे बचे हमारे। अब हमें इस तरह से बनाना है जैसे ये हमने बनाया हुआ था, सेम इस तरह से यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर 1 2 3 तीसरी चेन में इस तरह से एक साथ हम निकाल देंगे इसे। ये देखिए अब निकालने के बाद इस फंदे को हमें यहाँ पर लेके आना है, तो ये जो चेन बनी हुई है इसी के सहारे हमें 1 2 3, ये देखिए इसी तरह से हम अब यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे हम। 2 चेन बनाने के बाद इसमें इस चेन में हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 डबल क्रोशिया हमने बना ली। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद इस वाली जो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हैं इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब हम जो ये डबल क्रोशिया है ये यहाँ पर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 2 चेन 1 2
और यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद इसमें इस डबल क्रोशिया में हम देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ दूसरी तरफ जैसे यहाँ पर जोड़ा हुआ है ये सेम इधर भी हमें यही 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे। जो ये 3 चेन बनाई हुई है यहाँ पर हम इसे इस तरह से तीसरी चेन में इसे हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब ये यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 चेन और जो हमने ये 7 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं इसी के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बनाएंगे हम यहाँ पर, 1 2 और यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया में हम इन्हें जो बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद हमने जो 5 चेन बनाई हुई हैं तो इसमें तीसरी चेन में 1 2 3 तीसरी चेन में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बीच से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। अब फिर से हम यहाँ पर 2 चेन और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया,
फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। अब जो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और दूसरे में, फिर एक चेन। अब ये हमने 5 चेन बनाई हुई हैं, 5 चेन में इसमें 1 2 3, तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, एक और ये 2। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन भी हमने बना के पूरी तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पर इसे जोड़ेंगे। जो ये 2 डबल क्रोशिया हम जो चला रहे हैं यहाँ पर, इसमें 1 2 3, तीसरी चेन में इसे हम जोड़ देंगे, और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब जो ये डबल क्रोशिया है, इसमें इस तरह से हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और अब हम यहाँ पर 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद जो हमने ये 7 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, यहाँ पर अब हमें देखिए यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया में इसमें के ऊपर नहीं बनाना है। ये जो हमने चेन बनाई है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर अगले वाले चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर अगले वाले में 1 2 3, एक दो तीन, ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। फिर 2 चेन बनाएंगे अब यहाँ पर हम, 1 2 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया है जो इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, 1 2, फिर एक चेन, और जो यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाई हुई है, इसी डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया और बनानी है ऊपर, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, और जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है सेम इसी तरह यहाँ पर हमें बनाना है, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद अब इस 2 डबल क्रोशिया में हम इसे जोड़ देंगे, 1
दो, फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाई हुई है इसी में एक डबल क्रोशिया और ऊपर बना देंगे, फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक, दो। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। जैसे ये हमने तैयार करी हुई है सेम इसी तरह से ऊपर तैयार करनी, ये वाली तैयार करनी है। चलिए तैयार करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये लाइन हमने पूरी कर ली है। अब हम इसे जोड़ेंगे। यहाँ पर एक, दो, तीन, तीसरी चेन में इसे जोड़ देंगे और तीन चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन। तीन चेन बनाने के बाद अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए अब दो चेन बनाएंगे, एक, दो। दो चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन, दो, तीन। इसमें फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन, एक, दो, तीन। अगले वाले होल में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन। फिर सिंगल क्रोशिया, एक, दो, तीन। फिर दो चेन और यहाँ पर फिर दो डबल क्रोशिया जो बने हुए हैं इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो। फिर अब यहाँ पर भी हम इस वाले में पहले एक चेन बना रहे थे, अब यहाँ पर हमें दो चेन बनानी है। एक, दो, दो चेन बना के इस डबल क्रोशिया में अब हमें दो डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। ये देखिए एक, इसी में एक और बनानी है, दो। फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया बने हुए हैं, दो चेन बनेंगी यहाँ पर, सॉरी। और फिर यहाँ पर जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर एक, दो। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। एक और बना लेते हैं, दो चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर दो चेन, सॉरी तीन चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन, एक, दो, तीन। फिर सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए अब यहाँ पर दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो दो डबल क्रोशिया बनी हुई हैं इस दो डबल क्रोशिया में हम एक, दो। अब यहाँ पर जो हम ये डबल क्रोशिया बना रहे थे सिंगल, यहाँ पर अब दो डबल क्रोशिया बनेंगे। पहले दो चेन बनाएंगे, अब यहाँ पर इसमें दो डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक, ये दो। फिर दो चेन और यहाँ पर ये वाली डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया, एक, और अब यहाँ पर दूसरा। ये देखिए इसी तरह से अब हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। जैसे हमने ये बनाई हुई है सेम इसी तरह से सारी लाइन तैयार करनी है। चलिए तैयार करके मैं आपको, ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी इस तरह से कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर ये दो चेन बना के यहाँ पर एक, दो, तीन, तीसरी चेन में इसे हम जोड़ देंगे। ये देखिए तीसरी चेन में हमने जोड़ दिया।
अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर फिर से हम इन 2 डबल क्रोशिया में फिर से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे अलग, इस तरह से देखिए। फिर यहाँ पर 2 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। फिर 3 चेन, 1 2 3। फिर से सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। फिर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर फिर 2 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया में हम फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2। फिर यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया है, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया है जो ये वाली, इनमें एक में पहले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद अब हम अगले वाले डबल क्रोशिया में इसको इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2। ये देखिए इस तरह से। फिर जैसे हमने ये बनाया हुआ है सेम यहाँ पर भी इसी तरह से हमें बना के तैयार करना है। जैसे ये वाला पोर्शन सेम इसी तरह से ये सारा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आगे हमें इसी तरह से कंटिन्यू करना है। ये देखिए ये लाइन हमने यहाँ तक पूरी कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। जो हमारी ये 3 चेन बनी हुई हैं, 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अगले वाले जो डबल क्रोशिया है इसमें हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन और यहाँ पर फिर से एक सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया हैं जो इनमें भी अब हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। अब हम यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, 5 चेन बनाई थी, यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी वाली चेन में। 1 2 3 4। फिर 2 चेन, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया बनी हुई हैं इसमें हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। ये देखिए
इस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया था और यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया, फिर 2-3 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ पर बीच में बनाना है। और बाकी जैसे हमने ये नीचे बनाया हुआ है सेम इसी तरह से सारा बनाना है। जैसे ये यहाँ पे बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बनाना है इसे ऐसे, और फिर बाकी सारा वैसे ही बनाना है जैसे पहले हमने बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर अब हमारा ये हम इसमें जोड़ देंगे 1 2 3, तीसरी चेन में इसे हम जोड़ देंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब अगले वाले डबल क्रोशिया में ये देखिए जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब ये जो देखिए 2 चेन बनी हुई हैं इसमें हम पहले वाले में एक सिंगल चेन क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब हम अगले वाले में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन है यहाँ पर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 और अब अगली वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए फिर 2 चेन और यहाँ पर ये देखिए हमने जो 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाई हुई हैं। यहाँ पर हमें किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिएगा। पहले वाली डबल क्रोशिया में हम इसे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक जो यहाँ पर डबल क्रोशिया है इसको छोड़ देंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया की चेन में यहाँ पर ऊपर हम फंसा देंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर एक चेन। अब हम ये जो एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बची हुई है इसको छोड़ देंगे और जो ये हमने 3 चेन बनाई हुई हैं इसमें एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद फिर से इसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और पहले वाला हमारा ये छोड़ के अगले वाले में देखिए यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो ये 2 डबल क्रोशिया हैं इसमें हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर से जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है सेम इसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे, 2 चेन और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद फिर अगले वाली चेन में हम फिर से इसको जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर 2 चेन और यहाँ पर 2 ये डबल क्रोशिया है इसमें हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो ये 4 डबल क्रोशिया हैं इसे फिर से जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है सेम इसी तरह से हम बना लेंगे। पहले वाले में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक छोड़ के अगली वाले डबल क्रोशिया में फिर से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अब ये वाला अगला वाला छोड़ के हम जो ये चेन बनी हुई है इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन बना के फिर से इसी डबल क्रोशिया में हम इसी चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर से एक चेन और अगली वाली ये वाली चेन छोड़ के अगली वाली में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बना के
और यहाँ पर एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगली वाली में फिर से हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया में इसको जोड़ देंगे, 1 2। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार करना है। चलिए इसे तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन हमने बना के पूरी तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पर इसे जोड़ेंगे। ये देखिए ये लाइन हमने यहाँ बना ली है। अब यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे, 1 2 3। तीसरी चेन में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम ये जो डबल क्रोशिया है इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बना के जो ये यहाँ पर एक हमारा चेन बनी हुई है, ये देखिए इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम इसमें ये 2 डबल क्रोशिया में फिर से जोड़ देंगे इसे, 1 2। फिर 2 चेन। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार करना है। अब 2 चेन बना के अब देखिए यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, ये जो हमने बनाया हुआ है इसमें सबसे पहले जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो ये चेन बनाई थी इसमें एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये देखिए फिर एक चेन ये डबल क्रोशिया, ये जो डबल क्रोशिया बनाई है इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से। फिर से अब जो ये चेन बनाई थी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनानी है हमें। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इस वाले जो ये डबल क्रोशिया बनाई है इसमें फिर से हमें बनानी है डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। फिर हमें यहाँ पर ये जो चेन बनाई हुई है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब 3 चेन बनाएंगे, 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी भी जो ये चेन है इसी में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए अब जो ये हमारा ये डबल क्रोशिया है इसमें हम देखिए ये डबल क्रोशिया जो है इसमें हम एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। अब जो ये चेन बनी हुई है इस चेन में एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से जो ये डबल क्रोशिया बनी हुई है इसी में देखिए यहाँ पर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर जो चेन बनी हुई है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर जो ये डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे। इस वाले 2 डबल क्रोशिया जो बनी है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है और इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन भी हमने बना के तैयार कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तीसरी चेन में 1 2 3। ये देखिए तीसरी चेन में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे।
फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर अगले वाले डबल क्रोशिया में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, सॉरी 1 चेन बनेगी अब यहाँ पर। 1 चेन बनाने के बाद अब हम देखिए यहाँ से इस वाले उससे अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे 1 चेन को इस तरह से। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वाले को छोड़ के थर्ड वाले में हम 1 चेन पहले बनाएंगे, फिर थर्ड वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे। अब फोर्थ वाला छोड़ के फिफ्थ वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन। फिफ्थ वाले में बनाने के बाद अब हम 6 छोड़ के 7th वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 छोड़ के 1 बनाना है हमें। देखिए अब यहाँ पर अब हम ये लास्ट वाली 1 छोड़ के लास्ट वाली में अब हम ये देखिए लास्ट वाली में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम अगले वाले में इधर वाले में इसी तरह से फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम फिर से 1 चेन बनाएंगे, और इस वाले जो यहाँ हमने चेन बनाई हुई है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 1 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसी चेन में ही हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए फिर यहाँ पर 1 चेन, और जो ये पहला डबल क्रोशिया है यहाँ पर ये वाली, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 चेन, फिर ये वाला छोड़ के अगले वाले में फिर 1 चेन छोड़ के अगले वाले में हम एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर अगला ये वाला छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन, और यहाँ पर हम ये डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन बनाएंगे, और हम अगले वाले में इधर वाले में ये देखिए इसमें इस वाले डबल क्रोशिया में जोड़ देंगे, 1 2। ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन हमें तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन करके तैयार आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ पर इसे जोड़ेंगे। चलिए इसे जोड़ते हैं फिर आगे दिखाते हैं। अब ये हमारी जो हम ये बनाएंगे ये लास्ट लाइन होगी हमारी, 1 2 3। तीसरी चेन में इसे हम इस तरह से देखिए जोड़ देंगे। अब यहाँ पर 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जो अगली वाली ये चेन दिख रही है, डबल क्रोशिया दिख रही है, इस डबल क्रोशिया में एक हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने तैयार कर ली। सॉरी ये इस वाले में हमें क्या करना है, ये देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, लेकिन इस वाले को एक पहले सेकंड वाले को हमें एक बार बुन के एक फंदा छोड़ देना है। इसे इस तरह से दोनों एक साथ फंदे नहीं उतारने हैं। अब देखिए इससे इसी तरह से यहाँ पर जो ये सेकंड वाला भी डबल क्रोशिया है
इसमें भी इसी तरह से एक बार हमें बुनना है। ये देखिए यहाँ पर एक बार हमने निकाल लिया है क्रोशिया को और बाकी एक फंदा छोड़ दिया है। फिर इसी तरह से हम देखिए इसमें फंदा लपेटेंगे और ये सेकंड वाली डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम इसी तरह से बनाएंगे, एक बार ही बनाएंगे। ये देखिए एक बार हमने बना ली। अब इस तरह से हो गया हमारा। अब इन चारों फंदों को एक साथ हमें निकालना है। ये देखिए ये हमने निकाल लिया। फिर 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये देखिए अब ये हमारा इस तरह से है। इसमें हम पहले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब जो हमने ये फर्स्ट हमारा चेन है यहाँ पर फर्स्ट वाली, इस वाले में हम इसमें देखिए इस तरह से निकालेंगे यहाँ से और एक नॉट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये तैयार हो गई। अब यहाँ दूसरे वाले में भी देखिए इसी तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद लास्ट वाले में इस तरह से हम फिर से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर फर्स्ट वाले में इसमें डबल क्रोशिया में देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पूरा डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चेन। फिर यहाँ फर्स्ट में देखिए इसे जोड़ देंगे। फिर से हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और फर्स्ट वाले में हम इसे जोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ पर इसी तरह से 1 2 3 ये देखिए इस तरह से हमारा बन के आएगा। अब यहाँ पर फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन, 1 2 3 और इसमें फिर से इसी तरह से हम इसको निकाल देंगे। और यहाँ पर देखिए अब ये हम बीच में पहुँच गए हैं। बीच में भी हमें इसी तरह से जैसे ये है डबल क्रोशिया, इसमें एक बनाना है। ये देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन बनाई, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसे इस तरह से फर्स्ट वाले में ही हमने इसे जोड़ दिया। और देखिए फर्स्ट वाले में जोड़ दिया। अब फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी वाले होल में बनाएंगे जिसमें ये हमने पहले बनाया है। इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से हमें इस वाले होल में 2 डबल क्रोशिया बनाना है और ये बीच में 3 चेन वाला बनाना है इस तरह से। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पर इसे यहाँ पर नॉट बना लेंगे। अब हम ये जो अगली वाले देखिए यहाँ पर ये डबल क्रोशिया दिख रहा है फर्स्ट वाला, इसमें फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3 और यहाँ पर हम इस वाले डबल क्रोशिया में इसको जोड़ देंगे, 1 2 3 फिर से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
ये देखिए हमारा इस तरह से बनके तैयार होगा। ये हमारा बीच वाला है और बाकी सारे हम इस लाइन में बनाते चले जाएंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ तक। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद अब ये देखिए हमारा ये बीच का पोर्शन आ गया है। अब यहाँ पर पहले वाले में एक बार हम क्रोशिया चलाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार हमने बनाया और बाकी ये 2 फंदे अब हमारे हो गए। फिर से हम इसमें एक फंदा लपेटेंगे और अगले वाले में हम देखिए इस तरह से एक बार फिर इसमें भी निकालेंगे और लास्ट वाले में भी हम एक बार निकालेंगे। अब हमारे पास ये 4 फंदे हो गए। देखिए इन चारों फंदों को, सॉरी इधर वाले में हमने नहीं बनाया है, गलत कर दिया मैंने। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, इसमें भी हमें निकालना है। ये देखिए सेकंड वाले में निकाल दिया। अब ये थर्ड वाले में हम निकालेंगे, इधर वाले में एक और ये 2। ये देखिए हमारे पास 5 फंदे हो गए। इन 5 फंदों को एक बार में निकाल लेना है इस तरह से। फिर 2 चेन बनानी है, 1 2 और यहाँ पर अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है सेम हमें यहाँ पर भी बनाना है इसी तरह से। 1 2 3। ये देखिए जैसे ये हमने बनाया है सेम हमें यहाँ पर भी बनाना है। पूरी लाइन इसी तरह से तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर 2 चेन बना के जोड़ देंगे। ये 2 चेन बना के यहाँ पर हम, ये देखिए जहाँ से हमने ये चारों डबल क्रोशिया को जोड़ा था वहाँ पर इसे इस तरह से जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद इस धागे को हम यहाँ पर देखिए इस तरह से जोड़ के हम देखिए यहाँ पर इसमें अब हम सुई में धागा डालेंगे और यहाँ पर इसे इस तरह से पीछे पहले एक नॉक लगा देंगे और यहाँ पर फिर इस सुई को हम यहाँ से इस तरह से डाल देंगे तो ये धागा जो है ये दिखेगा नहीं यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से हमने कर दिया और यहाँ पर ये धागे को काट दिया। और ये हमारी डिज़ाइन तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी डिज़ाइन तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप लोग ऐसे ज़रूर बनाएं और अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसे। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन लगेगी। ये देखिए ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ज़रूर इसे बनाएं।